आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अध्यात्म विज्ञान और संबोधि। देखिए कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो अध्यात्म विज्ञान से नाम है। अध्यात्म विज्ञान इसका नाम क्यों दिया गया? अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर, और विज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो भीतर है। जब हम भीतर के जगत में जाते हैं तो भीतर का जगत प्रभु का जगत होता है। आपका अपना प्राइवेट जगत होता है, आपका अपना व्यक्तिगत जगत होता है। उसके अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी क्यों न हो, लेकिन वो भीतर के जगत में एंट्री नहीं ले सकती है। भीतर में केवल आप और आपका प्रभु होता है, तो वह सूक्ष्म जगत कहलाता है। और उसमें आपको प्रभु की जानकारी करना होता है, उनको रिझाना होता है, उनका आशीर्वाद लेना होता है, और उनको किसी न किसी तरह से जो है वो मुक्ति में जाने की योजना बनानी होती है। वैसे तो वो उसकी अर्हता मुक्ति की है, वो एकदम शुद्ध है, लेकिन अज्ञान क्योंकि अभी हाजिर है, क्योंकि ये मन वचन काया रूपी पुतला हाजिर है, जो कि हमारा इफेक्ट बॉडी है, लेकिन इसको बनाने वाली कॉजल बॉडी है, वो आत्मा के साथ में मौजूद है। भीतर जगत के अंदर आत्मा तो है, मान लिया, लेकिन उसके साथ साथ में कॉजल बॉडी भी है। तो वो कॉजल बॉडी ही सब खेल कराती है। रंगमंचीय जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। यानी कि मंदिर में ध्वजा हो, चाहे कठपुतली का नाच चल रहा हो, चाहे रामायण का नाटक चल रहा हो, खेलने वाले सभी प्लेयर या कठपुतली का नाच करने वाली कठपुतलियाँ या मंदिर के ऊपर ध्वजा जो है वो लिपटने वाली, खुलने वाली, सब कराने वाली है। वह कुदरत के संजोग से होता है, वो कर्मों के अधीन होता है। और जब कर्म का उदय प्रारब्ध चलता है तो हमारी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है, कर्म के अनुसार वो ढल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो है वो व्यक्ति का जो विनाश काले विपरीतो बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है, बुरा करने का होता है और पापोदय का उदय आता है, तो उसकी बुद्धि भी वो सही सही चलती उल्टी चल जाती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि बुरा दिन आते हैं जब ये शरीर के कपड़े भी साथ छोड़ देते हैं, यानी सबका साथ छूट जाता है, क्योंकि पापोदय बहुत भयंकर होता है, दुख देने वाला होता है। तो अध्यात्म विज्ञान हो गया भीतर का जगत, और संबोधि का अर्थ हो गया कि हमारे को जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, प्रज्ञा की जागृत होना। संबोधि का अर्थ होता है प्रज्ञा जागृत होना, और प्रज्ञा अगर जागृत हो जाती है तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है और हमारे को ज्ञान मिलना कहा जाता है। देखिए, संबोधि कब मिलती है? उसके अंदर निमित्त बनता है हमारा गुरु, या निमित्त बनता है वो हमारा जो है वो कहना चाहिए कि हमारा जो देखने वाला जो ज्ञानी पुरुष मिलता है, तो उसका अतिशय होता है और उसका पुण्योदय होता है, हमारा पुण्योदय भाग्योदय होता, तभी वो गुरु मिलता है।
और उस पुण्योदय के वशीभूत, उनके पुण्योदय के वशीभूत हमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा जो सद्गुरु मिलता है उसका अतिशय होता है, उसका अनुभव होता है कि जो हमारा अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर की थैली है दर्शन मोहनिया की, उसको वो निकाल करके भस्मीभूत कर देते हैं, उस थैली को बाहर फेंक देते हैं। यानी कर्मों का बंधन काफी हद तक हमारा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि पीछे जो दर्शन मोहनिया की प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां अप्रत्याक यानी प्रत्याक यानी संजलन है, अप्रत्याक यानी कोमल लकड़ी के अंदर जो है निशान बनाना, और प्रत्याख्यानी है कि जो हमारी बालू की रेत है उस पर जो रेखा खींचना, और संजलन है पानी के ऊपर रेखा खींचना। तो पानी पे रेखा खींची मिटी, और बालू रेत पे खर्चा मिट जो रेखा खींची, और जो तेज जो है हवा आई और वह रेखा मिट गई। लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय की है, जो कि पत्थर पे लकीर बनाने के समान, पत्थर को खोद खोद करके खड्डा बनाने के समान कठिन दुरूह कार्य होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संबोधि तब प्राप्त होती है जबकि हमारे को जो है गुरु मिलता है, हमारे को ज्ञानी पुरुष मिलता है। उस समय में हमारा नया जन्म होता है, अरे में बहुत परिवर्तन आता है कि हम जो है वो कहना चाहिए कि हम जो है वो स्वार्थ की चेतना कहिए, बहिरात्मा से परमार्थ की चेतना मतलब अंतरात्मा बनते हैं। और हमारा लक्ष्य हमको ऊपर दिखा दिया जाता है कि तुम्हारे को परमात्मा बनना है, ये लक्ष्य हमारे को बता दिया जाता है। लक्ष्य की पूर्ति में लग जाते हैं। वो सारा कार्य है संबोधि करती है, प्रज्ञा करती है। इसीलिए कहा गया ये प्रज्ञा चक्षु है, स्थित प्रज्ञ है। यानी कि ये जो परिस्थितियां उसके उदय प्रारब्ध के अंदर आ रही है, अनुकूल है प्रतिकूल दोनों को एक सा समझता है, लाभ हानि को एक सा समझता है, सुख दुख को एक सा समझता है, सर्दी गर्मी को एकता समझता है। यानी दोनों परिस्थितियों को एकता समझने वाला उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। वो समता की भावना होती है। तो तीसरा नेत्र का खुलना, स्थित प्रज्ञ बनना और प्रज्ञा चक्षु बनना, इसी का नाम संबोधि है। संबोधि की प्राप्ति होने पर जो है हम आर्ट ऑफ द विजन का उपयोग करते हैं, या संबोधि को जागृत करके हम कुंडलिनी जागरण करते हैं या ज्ञान करते हैं। तो क्या होता है, हमारा सारा पुरुषार्थ वो सम्यक तप में चला जाता है। तो जब हमारे को जो है ये ज्ञान मिलता है, कुंडलिनी जागरण होता है, उस वक्त हमको अकर्ता बना दिया जाता है। कि कुदरत कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है कर्ता कोई बन नहीं सकता। मैंने तो किसी को कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और मेरी कोई सिस्टर कंसर्न भी नहीं है कि जो कि कर्ता बना दे। तो कर्ता मैं अकेली हूँ। तो इसीलिए हमारे को स्टार्ट से जो है कर्ता भाव के ऊपर ऑनरशिप डूअरशिप के ऊपर कुठारा पात करके इसको भस्मीभूत किया जाता है। तो भस्मीभूत होने से जो है हम निरंकारी बन जाते हैं, और हम जो है वो एक साधारण मानव बन जाते हैं, हम संबोधि वाले बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें संबोधि धाम को प्राप्त करना होना चाहिए। वो अध्यात्म विज्ञान से संभव है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान भीतर का जगत है, और भीतर का जगत बहुत पावरफुल होता है, और अध्यात्म का जगत भीतर के जगत से जुड़ा हुआ होता है। जो बाहर का जगत होता है वो हमारा उदय प्रारब्ध के अधीन चलता है। उसकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत होती है, जिसको हम गॉड बोलते हैं। वह तो मात्र जो है वो कहना चाहिए संजोग जुटाने का काम करती, यही उसकी ड्यूटी है। लेकिन जो हमारे भीतर होता है, परिवर्तन होता है, हम अच्छे इंसान बनते हैं, ये हमारे को जो है पूरा हमारे भीतर सेव होना चाहिए। जितना जितना हमारी नेगेटिविटी समाप्त होती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो मान के चलिए कि आप सही ट्रैक, सही दिशा में चल रहे हैं।
और सही दिशा में चल करके आप परोपकार, जगत कल्याण और जय जगत का काम करते हैं, तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का लक्ष्य संबोधि और वो अध्यात्म विज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। और अध्यात्म विज्ञान, जैसा कि अभी हमने बात कही कि अध्यात्म विज्ञान का जो हम उपयोग करते हैं तो आत्मा के करीब चले जाते हैं, हमने स्वरूप के करीब चले जाते हैं, और हम जो है ये सोचने लग जाते हैं कि हम कुछ निर्णय लेंगे, पर वो निर्णय संबोधि के अधीन है, वो जागृत रहती है, तो निश्चित तौर से अच्छा निर्णय तो होना ही है। यानी कि शाश्वत सुख की नींव लग जाती है ऐसी स्थिति में, और शाश्वत सुख की नींव लगती है तो हम हर बार भीतर विराजमान प्रभु से जो है, ये हम कहना चाहिए कि हम ये वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि हर जन्म में मेरे को मनुष्य के कर्म मिले, मेरे मन के अंदर किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, और जो है मेरा जो ये पुरुषार्थ चल रहा है ये होता ही रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब जो है वास्तव के अंदर वह जो है संबोधि जागृत होने की बात हो जाती है। संबोधि जागृत हो गई तो हमारा काम बहुत सरल हो गया, फिर तो ऑटो मोड से सारी काम कराएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है अध्यात्म विज्ञान से संबोधि प्राप्त की जा सकती, हाँ प्राप्त की जा सकती है। अध्यात्म विज्ञान का हमारे को अभ्यास करना चाहिए, और जो है हमारा ये अध्यात्म विज्ञान से जो है हमको संबोधि की प्राप्ति होना है, ये हमारा कार्य हो गया। यानी कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट और लॉ ऑफ द नेचर को चलते चलते जो है ये सारा जो है हम आसानी से कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, संबोधि को प्राप्त करने के लिए कुदरती रचना को देखो, ये सम्यक तप है, इसको जानो, और इस तप को जब तक हम करते रहेंगे जब तक कि मुक्ति की प्राप्त नहीं होगी। हमारे गुरु ने अच्छा हमें राइट विजन दिया, हमारे को जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की पहचान कराई, और उसके साथ साथ के अंदर हमारे को जो है वो जो हमारे को मिले उसके अंदर सम्यक तप का पुरुषार्थ करने का भी हमको मिला, और धीरे धीरे ये पुरुषार्थ बढ़ता गया। तो पुरुषार्थ के बढ़ने के साथ साथ के अंदर जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन होने लग गई, क्योंकि संबोधि हाजिर है। व्यक्ति भटक गया तो संबोधि पकड़ करके और केंद्र में प्रभु विराजमान है वहाँ लाती है, और प्रभु जो है ये सारा काम करते हैं और हमारी तरक्की होती जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा अध्यात्म विज्ञान है, उसके माध्यम से जो है हम अपने चरित्र का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जो हम बता रहे हैं कि इसका हम उपयोग कर सकते हैं कुदरत का। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छा सुंदर विषय है, इसके डीपली जाना चाहिए, और डीप में जाकर के हमको कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि हम अध्यात्म विज्ञान और संबोधि के माध्यम से किस प्रकार साधना करके अपना जीवन धन्य बनाएं, चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, चाहे निश्चय जगत हो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यवहार जगत के अंदर जो कुछ होता है वह तो हमारा उदय प्रारब्ध है, लेकिन जो भीतरी जगत में जो होता है, यानी जो उदय प्रारब्ध है, उसको भी हमें ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमारा जो कुछ भी कहना चाहिए कि ये साधन उपयोग में होते हैं, वो साधन हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि अगर साधन सही है तो साध्य भी सही रहेगा। तो शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता होनी चाहिए, वो हम पूर्ति करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा सारा जो है ये समाप्त होकर के कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। तो ऐसा होते होते हम जो है प्राकृतिक चीज़ें उसका उपयोग करने
लग जाते हैं और उपयोग होने के बाद के अंदर हम शाश्वत सुख की प्राप्ति करने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको समझाना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से संबोधि कैसे जागृत होती है। संबोधि जो जागृत होती है वो हमारी समझ से जागृत होती है, और हम जो है माना कि काफ़ी बड़े जो है उसके कार्यालय के ऊपर इसका काम करा रहे हैं, वह बात अलग है, लेकिन फिर भी आवश्यकता हमें बड़े अच्छे सिस्टम की रहेगी। तो वो सारे सिस्टम है, इनको मैन बनाएंगे, और मैन बनाएंगे तो इनकी तरक्की होती रहेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संबोधि को प्राप्त करना है हमारे कर्मोदय पर निर्भर करता है, क्योंकि संबोधि एक परिणाम है, और परिणाम जो है वो उसके लिए जो है हमारे पिछले जन्म की जो भी स्क्रिप्ट बन के आई है या जो कुछ भी फिल्म बन के आई है, मन वचन का की बैटरी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो ही रही है और होते रहना चाहिए। जब वो संपूर्ण रूप से हमारे पास में आती है तो फिर हम उसको वहीं तक रोक करके और उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए हम जो है आर्ट ऑफ द विजन को समझते रहें, उसका आत्मसात करें, और आत्मसात करके और हमने पूरे इसको सिस्टम के अंदर रखा जाए तो उस सिस्टम का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार यह चलते चलते जो है हमारा विषय है वो बहुत ही एलाबोरेट हो जाता है कि आपकी जो है आपने जो इतने लंबे समय से इस कार्य को प्राप्त किया, लेकिन आपकी दिलचस्पी जो है, आपका इंटरेस्ट है, वह भी हमेशा जो है देहाध्यास से कम होना चाहिए, और जो है वो आपके इसके साथ के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारी तरक्की पॉसिबल हो सकती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है सारी स्थिति का अवलोकन करें, और सारी स्थिति का अवलोकन करके हम किसी निष्कर्ष चलेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर परिस्थिति के अंदर जो है हम आराम से जो है इसको एडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको जो आज का विषय है कि जो है हमारा मन वचन काया से जो है वो हमारा संबोधि की कैसे प्राप्ति हो सकती है। अध्यात्म विकार और संबोधि है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हमें बड़ा सोच समझ करके और इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हैं, सबका काम करने वाले हैं। इनकी सोच बहुत ऊंची होती है, तो जिसकी सोच अच्छी होती है तो वहाँ पर उसका जीवन भी अच्छा होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितना भी अध्यात्म विज्ञान के अंदर टॉपिक के अंदर ये जो हमारा सनातन सत्य आता है, जो कि दृष्टि विज्ञान पर टिका हुआ है, और दृष्टि विज्ञान को करने के लिए हमें उस पूरे को जो है समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हमें उसके साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये जो है दो पार्टों के बीच की दुनिया है। एक तो व्यक्ति जो पीछे से लेके आता है वो तो भुगतान का होता है, एक जो है यहीं पर बैठा पुरुषार्थ करता है। तो वो पुरुषार्थ करते करते जैसी जो आज का युग है उसके अनुसार बात बताई जाती है, तो उसको बात बता दी जाती है, तो वह जो है आगे से आगे बढ़ाता रहता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है कि जो है वो कुदरती रचना के द्वारा किस तरीके से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरती रचना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, वह तो कुदरत और कुदरत के कानून से बना है। कुदरत इतनी बड़ी है कि वो अगर हम मानव जीवन के भीतर जो है वो जितने भी यार्ड स्टिक है उनको हम प्राप्त करें तो भीतरी जगत को हम बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए हम अध्यात्म विज्ञान के द्वारा सारा अभ्यास करके और जितना अभी सिग्नल चल रहा है उसका हमें
उपयोग के अंदर बराबर लेते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि जो है हमारा ये जो सारा हम कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, वो किस तरीके से जो है संबोधि में बदले, संबोधि की प्राप्ति करना है, यह नया कार्य हो जाता है। और संबोधि की प्राप्ति होने के बाद के अंदर वह हमको भटकने नहीं देती है, वो हमारे जागृत रहती है और हमको आगे से आगे भविष्य के अंदर बढ़ाती रहती है। जो हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए और वह होता रहता है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा विषय ये है कि हमने जो है वो संबोधि की प्राप्ति करने के लिए अध्यात्म विज्ञान के रूप के अंदर हमने जन्म लिया। तो अध्यात्म विज्ञान की एप्लीकेशन बिना जो है अब हम जो कहना चाहिए कि हमारी जो भीतर की जागृति है उसको हम नहीं कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी भावना जो है रख करके, लोक कल्याण की भावना रख करके, और हम जो है अपने जीवन को अच्छाई की ओर मोड़ करके, और जितना हमारा जो अभी संबोधि की बात है, तो इस संबोधि के जो है गुण हैं वो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आर्ट ऑफ द विजन की हमने स्थापना करने की बात कही, अध्यात्म विज्ञान की जो है वो हमने बात कही, तो उसके अंदर जो साधन है हमारे, वो साधन ये है कि वो जिनको जितना समय जो है हम उनको देते हैं तो उतना का उतना वो हमारे परोपकार करने में आना चाहिए, और परोपकारी व्यक्ति ही जो है किसी को साथ दे सकता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि अध्यात्म विज्ञान और संबोधि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरा इनके जो है चार्ज में किसी तरह की कमी बेसी आती है तो आपस में भी वो सही किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, आइए आज के हम विषय के रूप के अंदर जो है उद्बोधन रूप में ये तैयारी करें कि आज का हमारा ये विषय संबोधि प्राप्ति में सहयोग बनेगा, और संबोधि हमारे अध्यात्म विज्ञान को मजबूत करेगी कि हमारा जो कुछ भी अज्ञान है इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इरेज होना चाहिए। हमारा सेंट्रल पॉइंट तो हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा है, और बाई प्रोडक्ट है कि हमारे अज्ञान को जीरो करना। जब अज्ञान जीरो हो जाता है तो हमारा जो ये सारी करने वाली, प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा जो होती है, वह जो है वो खुद ही अपना रोल अदा करती है, यानी उसकी एप्लीकेशन चालू हो जाती। तो कुल मिलाकर के प्रश्न ये है कि हमें जो है सनातन सत्य की प्राप्ति करनी है या शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो हमें इस पूरे विषय के ऊपर गहराई से चिंतन करना चाहिए। और इस विषय को करने के पहले जो इससे जुड़े हुए सब लोग हैं उनकी सहमति कहिए या उनका जो है वो तरीका बताइए, तो उसके अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है हमारा संबोधि जागृति का कार्यक्रम है, ये है जन्म जन्मांतर चलने वाला होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को सम्यक जो है दर्शन मिल गया तो निश्चित तौर से वो अधिकतम भी हो पूर्व जो है पुद्गल परावर्तन के समय से जो है वो मुक्ति को जाएगा। लेकिन किसी की नींव ही नहीं लगी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो मुक्ति धाम में जा सकता है? संभव ही नहीं है। तो हमने जो हर तरीके से बात की उससे मालूम पड़ा कि हमने संबोधि की नींव लगाई है, और वो नींव अध्यात्म विज्ञान से ही संभव है, और अध्यात्म विज्ञान ही उसको जो है आगे से आगे बढ़ा सकता है। तो हम जो है हमारे इस जुड़े हुए इस रूप के अंदर जो है दृष्टि का निर्माण करें, उनकी दृष्टि जो है हम शुद्ध करें। दृष्टि अर्थ शुद्ध करने का अर्थ यह है कि जब कभी भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है और हमारा ध्यान है वो शरीर के भीतर जाता, देहाध्यास करने लग जाता है या शरीर निर्माण की सभी चीज़ों को देखने लगता है, तो फिर वो उससे जो है हमारा
जो अध्यात्म विज्ञान है और कई चीजों के अंदर वो पारंगत होने लग जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है इस जो आज का हमारा जैसा युग है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करें, तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।